क्या हुआ जब साईं बाबा को आना पड़ा इस भक्त की जान बचाने, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साईं बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आज भी साईं बाबा इस धरती लोक पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले ज्ञानेश्वर जी की, जिन्होंने हमारे साथ ये सच्ची घटना शेयर की है और बताया है कि कैसे स्वयं साईं बाबा ने आकर उनके प्राणों की रक्षा की। ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि उस दिन के बाद मेरी आस्था साईं बाबा के प्रति और भी कई गुना अधिक बढ़ गई, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि साईं बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा करने दौड़े चले आते हैं। यह बात आज भी पूर्ण रूप से सच हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस दिन ज्ञानेश्वर जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं साईं बाबा को आना पड़ा उनकी प्राणों की रक्षा करने। दोस्तों, बिहार के रहने वाले ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि वो एक टाइम खाना भूल सकते हैं, लेकिन साईं बाबा का पूजा करना बिल्कुल भी नहीं। साईं बाबा के प्रति उनकी आस्था देखकर सभी गांव वाले लोग बहुत ही सम्मान करते थे और ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि उनको भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था, और जब भी किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन होता था तब वहाँ ज्ञानचंद जी को जरूर बुलाते थे। ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि वह हर गुरुवार साईं बाबा के मंदिर में जाकर पोशाक चढ़ाते थे और उनको इस प्राचीन मंदिर में आना बहुत ही पसंद था। वो उनके गांव से कुछ ही दूरी पर था। इस मंदिर की सेवा उनके पूर्वज भी शुरू से ही करते आ रहे थे और इस परंपरा को ज्ञानेश्वर जी आगे बढ़ा रहे थे। ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि एक दिन वहाँ साईं बाबा के मंदिर में भोग समारोह रखा गया था और साथ ही साथ रात में भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी रखा गया था। उस दिन सुबह से बहुत ही बारिश हो रही थी और मंदिर में भी बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। मंदिर में आए भक्तों को, श्रद्धालुओं को भोजन कराने के बाद ज्ञानेश्वर जी को घर जाने में बहुत ही देर हो गई और रात भी काफी हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर जी घर की ओर निकल गए। बारिश की वजह से ज्ञानेश्वर जी की घर जाने का रास्ता खराब हो चुका था। ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि गीली मिट्टी की वजह से उनका पैर फिसल गया और वो खाई की ओर गिर पड़े। गिरते वक्त उन्होंने एक पेड़ की टहनी को बहुत तेज पकड़ लिया, जिससे वह खाई में गिरने से पूरी तरह से तो बच गए, किंतु ज्यादा देर तक वह अपने आप को संभाल नहीं सके। वह मदद के लिए चिल्लाते रहे, बचाओ, कोई तो बचाओ, पर उतनी रात उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ज्ञानेश्वर जी अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ही असहाय मान रहे थे। उनको लगा कि आज वे नहीं बच पाएंगे। बस वह अपने आखिरी समय साईं चालीसा पढ़ने लगे और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन साईं बाबा को याद करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि एक पंडित उनकी जान बचाने आए। तभी ज्ञानेश्वर जी के जान में जान आई। पंडित जी ने ज्ञानचंद्र जी को अपनी ओर खींचा और उनको सुरक्षित घर पहुँचाया। ज्ञानचंद जी ने जब पंडित जी से पूछा, आपको कभी मंदिर में देखा नहीं, आप नए हैं क्या? तो उस पंडित जी ने उन्हें बताया कि वह इस मंदिर की देखभाल वर्षों से कर रहे हैं, और इतना ही कहकर वह वहां से चले गए। ज्ञानेश्वर जी सोचने लगे कि जिस पंडित ने उनकी जान बचाई, उन्होंने तो उस पंडित को मंदिर में इससे पहले नहीं देखा था। फिर वो पंडित जी ऐसा क्यों बोले कि वह इस मंदिर की रक्षा वर्षों से कर रहे हैं? ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि जब यह घटना वह अपने पिताजी को घर आकर यह सभी घटना अपने पिता को सुनाते हैं, तो यह सब सुनकर उनके पिताजी भी हैरान हो जाते हैं कि जिस पंडित जी की वह बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कई साल पहले समाधि ले ली थी। तभी उनके पिताजी ने ज्ञानेश्वर जी को बताया कि तुम्हें जिसने बचाया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं पंडित के रूप में साईं बाबा थे, क्योंकि जिस पंडित जी ने तुम्हें उस खाई से बचाया वह कई सालों पहले मंदिर में समाधि ले चुके हैं और उस मंदिर की देखभाल वही किया करते थे। यह सभी सुनकर ज्ञानेश्वर जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि आज भी वह इस घटने को याद करते हैं तो वह रोने लगते हैं कि मेरी जान बचाने वाला स्वयं साईं बाबा ही थे, किंतु उन्हें मैं पहचान नहीं पाया। दोस्तों, ज्ञानेश्वर जी की ये सच्ची घटना से साबित होता है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने दौड़े चले आते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।